दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ ट्रू प्रिंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ट्रू एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सच्चा, एक सच्चा राजकुमार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। King Krishnadev Rai was holding court. Suddenly, an old man came in leading 5 little boys. क्या मतलब हुआ? किंग कृष्णदेव राय वॉज होल्डिंग कोर्ट। दोस्तों, होल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ का कुछ लगाना, पकड़ना, इसे होल्ड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि राजा कृष्णदेव राय ने दरबार लगाया हुआ था। सडनली एन ओल्ड मैन केम इन लीडिंग 5 लिटिल बॉयज़। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कब मतलब आना? सेकंड फॉर्म केम। सडनली मतलब कि अचानक। एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, केम आया, इन लीडिंग 5 लिटिल बॉयज़। लीड मतलब किसी का नेतृत्व करना, 5 लड़कों को लेकर, या कैसे 5 लड़कों का नेतृत्व कर 5 छोटे लड़कों का नेतृत्व करते हुए एक बूढ़ा आदमी आया। एवरीवन लुक्ड अराउंड एट देम। और ये भी पास्ट का वाक्य है। लुक अराउंड मतलब आसपास देखना। एवरीवन लुक्ड अराउंड एट देम। और सबने उनको उनके आसपास देखा। दे वर ऑल स्ट्रेंजर्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाए हैं जहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, और ये प्लूरल नाउन है। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। दे वर ऑल स्ट्रेंजर्स। क्या अर्थ हुआ कि वे सभी अजनबी थे। एंड ऑल द 5 बॉयज़ सीम्ड लाइक ब्रदर्स। सीम का मतलब था लगना, प्रतीत होना। और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एंड ऑल द 5 बॉयज़ सीम्ड लाइक ब्रदर्स। और 5 लड़के भाई लग रहे थे, मतलब कि भाई प्रतीत हुए। दे वर ऑफ द सेम हाइट। और वो एक ही हाइट के थे, लंबाई के थे। एंड ड्रेस्ड अलाइक। ड्रेस मतलब कपड़े पहनना, अलाइक मतलब एक जैसे। और उन्होंने एक ही तरह से कपड़े पहने हुए थे। चलिए आगे देखिए। हु आर यू माई गुड ओल्ड मैन आस्क्ड द किंग। राजा ने पूछा हु आर यू माई गुड ओल्ड मैन। और दोस्तों, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। हु मतलब कौन, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके अलावा ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हु आर यू माई गुड ओल्ड मैन मतलब क्या हुआ कि मेरे भले बूढ़े आदमी आप कौन हो। आस्क्ड द किंग राजा ने पूछा। एंड हु आर दीज बॉयज़ और ये लड़के कौन हैं। वॉट डू यू वॉन्ट हेयर इन आर कोर्ट। और उन्होंने आगे क्या पूछा? वॉट डू यू वॉन्ट हेयर इन आर कोर्ट। और दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ डू या डस का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। वॉन्ट मतलब चाहना। वॉट डू यू वॉन्ट हेयर इन आर कोर्ट, आपको हम यहाँ हमारे दरबार में क्या चाहिए। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आप हमारे दरबार में यहाँ क्या चाहते हो। योर मैजेस्टी महाराज, आई एंड दीज बॉयज़ कम फ्रॉम वेलोर। तो उसने क्या क्या जवाब दिया कि मैं और ये लड़के कम फ्रॉम वेलोर, वेलोर से आते हैं।
आई हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट द ग्रेट विजडम ऑफ योर कोर्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाए जाना, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। हियर मतलब सुनना और थर्ड फॉर्म है हर्ड। तो उसने क्या कहा, आई हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट द ग्रेट विजडम ऑफ योर कोर्ट। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। मैंने आपके दरबार की बहुत बुद्धिमानी की कहानियों को सुना है। आई हैव कम टू सीक एन आंसर। सीक मतलब मांगना। आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू सीक एन आंसर, एक जवाब मांगने, टू माई प्रॉब्लम, अपनी समस्या का। कुड यू प्लीज़ टेल मी, कृपया करके क्या आप मुझे बता सकते हो, विच वन ऑफ दैम इज़ द प्रिंस ऑफ वेलोर, कि इनमें से वेलोर का राजकुमार कौन है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी कि जब राजा साहब ने दरबार लगाया हुआ था तो अचानक एक जो बूढ़ा आदमी था वो 5 लड़कों को लेकर आया, जो दिखने में सभी एक ही जैसे थे, सब अजनबी थे और उनकी दिखने में भाई लग रहे थे, और उन्होंने सबने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो राजा साहब ने जब पूछा कि आपको हमारे दरबार में क्या चाहिए, फिर आप क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि मैंने आपके मतलब इस दरबार के बारे में सुना है, यहाँ की बुद्धिमानी के बारे में, और यहाँ पर मैं एक सवाल का, अपनी एक समस्या का जवाब जानने आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से जो वेलोर का राजकुमार है वो कौन है। चलिए आगे देखिए। आई कुड रीड देयर पाम्स। पाम्स का मतलब हथेली। मैं इनकी हथेलियों को पढ़ सकता हूँ। एंड टेल, और बता सकता हूँ, विच वन इज़ द प्रिंस, की राजकुमार कौन है। सेड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब ज्योतिषी। ज्योतिषी ने कहा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों कहानी को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कहानी के बारे में कि ये राजा साहब यहाँ बैठे हुए हैं दरबार में, और ये जो व्यक्ति है वो 5 बालकों को लेकर आया हुआ है। चलिए आगे देखिए। और आई कुड आस्क देम अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, या मैं इनसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। एंड देयर आंसर्स, और जो इनके जवाब हैं, वुड टेल मी, वो मुझे बताएंगे, विच द प्रिंसेस, की राजकुमार कौन है। सैड वन ऑफ द कोर्टियर्स, एक दरबारी ने कहा। तो जो उनमें से एक दरबारी था उसने कहा कि क्या मैं इनसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ और जो इनके जवाब हैं वो मुझे बताएंगे कि इनमें से राजकुमार कौन है। नो नहीं, यू मस्ट टेल मी द आंसर, मतलब और मस्ट का प्रयोग किया जाता है अवश्य के लिए। आपको अवश्य ही मुझे जवाब देना होगा। बाय जस्ट लुकिंग एट दैम, सिर्फ उनको देखकर। सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। तो जो अजनबी था उसने कहा कि नहीं, आपको अवश्य ही जवाब देना होगा सिर्फ उनको देखकर। वेल ठीक है। तेनालीरामन, आई एम श्योर, मैं, और दोस्तों श्योर का मतलब निश्चिंत होना। आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ। यू कैन सॉल्व दिस रिडल, और रिडल मतलब पहेली, आप इस पहेली को सुलझा सकते हो। सॉल्व मतलब सुलझाना। तो उन्होंने क्या कहा कि सेड द किंग टर्निंग टू हिम, टर्न मतलब पलटते हुए। राजा ने उनकी तरफ पलटते हुए कहा कि तेनालीरामन, मैं इस बात से निश्चिंत हूँ कि आप इस पहेली को सुलझा सकते हो। तेनालीरामन बोर्ड टू द किंग, वो मतलब झुकना, सम्मान में किसी के सामने झुकना। जो तेनालीरामन थे वो सम्मान में झुके टू द किंग एंड सैड, और कहा, आई विल डू दैट सर, श्रीमान मैं ये करूँगा। सेइंग दैट, ऐसा कहते हुए, ही वेंट आउट, वे बाहर चले गए। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ क्षणों में लौटते हुए, विद ए डिश, एक डिश के साथ, ऑफ मोदकाज, मतलब जो मोदका जो है वो एक तरह की मिठाई होती है, मतलब जो मिठाई होती है मोदका, उसकी एक डिश के साथ वो वापस लौटे, इन हिज हैंड, अपने हाथों में लेकर। आगे देखिए। ही कैरीड इट टू द बॉयज़, कैरी मतलब ले जाना, वो उसे लड़कों के पास ले गए। एंड ऑफर्ड इट, और उन्होंने उनको ऑफ़र किया। ऑफ़र का मतलब किसी को कुछ पेशकश करना, किसी को कुछ देना। उन्होंने दी। इन टर्न, बारी बारी से, टू ईच ऑफ दैम, उनमें से प्रत्येक को। एज तेनालीरामन शोड दैम द डिश, और जैसे ही तेनालीरामन ने उन्हें वो डिश दिखाई, शो मतलब दिखाना, और ये सेकंड फॉर्म है और यही पास्ट का वाक्य है। ही वॉच द फेस ऑफ ईच बॉय केयरफुली, उन्होंने प्रत्येक लड़के के चेहरे को बड़े ध्यान से देखा। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब समझ ही आ गया होगा कि जो तेनालीरामन थे उन्होंने क्या करा, वो एक डिश लेके आए मोदका मिठाई की, और उन्होंने एक एक करके बारी से उन्होंने हर एक लड़के को वो मिठाई दी, उनको ऑफ़र की, और उन्होंने बड़े ध्यान से केयरफुली तरीके से उन्होंने हर एक लड़के को के चेहरे को देखा। ईच वन टुक आ मोदका,
और उनमें से, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएगी, है टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक। उनमें से प्रत्येक ने मोदका ली एंड थैंक्ड हिम पोलाइटली, और उन्हें पोलाइटली मतलब विनम्रता से उन्हें धन्यवाद किया। देन फिर ही मूव्ड, फिर वो आगे बढ़ गए, ऑन टू द नेक्स्ट बॉय, फिर वो अगले लड़के की तरफ आगे बढ़ गए। चलिए आगे देखिए। द फिफ्थ बॉय हाउएवर लुक्ड एट तेनालीरामन, और जो फिफ्थ मतलब पाँच, और जो पाँचवा लड़का था हालांकि उसने तेनालीरामन को देखा, एंड द मोदका, और मोदका को देखा, एंड बैक अगेन, और वापस उसने मोदका को देखा, बट इट डिड नॉट पिक इट अप। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बट डिड नॉट पिक इट अप, लेकिन उसको नहीं उठाया, टू ईट इट, उसको खाने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि पाँचवें लड़के ने तेनालीरामन को देखा और उसने वापस मोदका को देखा, लेकिन उसने उसको खाने के लिए नहीं उठाया। तेनालीरामन स्माइल्ड एट हिम, तेनालीरामन जो थे वो उस पर मुस्कुराए, एंड रीच्ड आउट टू टेक हिज हैंड, और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया उसको लेने के लिए। ही ड्रू हिम फॉरवर्ड टू द किंग, ड्रो मतलब खींचना, सेकंड फ्रॉम ड्रू, ही ड्रू हिम फॉरवर्ड, उन्होंने उसको आगे खींचा, टू द किंग, राजा के पास। सर दिस इज़ द प्रिंस ऑफ वेल्लोर, कि श्रीमान ये वेल्लोर का राजकुमार है। अनाउंस तेनालीरामन कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है आत्मविश्वास से, और दोस्तों ये भी एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताएं, और अनाउंस का मतलब घोषणा करना, ऐलान करना। जो तेनालीरामन ने बड़े आत्मविश्वास से घोषणा की कि श्रीमान ये वेल्लोर का राजकुमार है। द ओल्ड मैन वॉज स्माइलिंग, और जो बूढ़ा आदमी था वो मुस्कुरा रहा था। एज द किंग टर्न टू हिम, और जैसे ही राजा उसकी तरफ पलटे, टू चेक, इस चीज़ की जांच करने के लिए, इफ़ तेनालीरामन वॉज राइट, कि क्या तेनालीरामन जो है वो सही हैं। तो जो बूढ़ा आदमी था वो इस बात पर मुस्कुरा रहा था। आगे देखिए। ही इज़ राइट, ये सही हैं। योर मजेस्टी महाराज, दिस रियली इज़ द प्रिंस ऑफ वेल्लोर, ये वास्तव में वेल्लोर के राजकुमार हैं। ऑल द स्टोरीज आई हर्ड मस्ट बी ट्रू, और जो भी मैंने कहानियाँ सुनी हैं वो अवश्य ही सच्ची होंगी। ही सैड, उसने कहा। वेल डन, बहुत अच्छा रमन। बट हाउ डिड यू नो, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। चलिए दोस्तों अब इस पार्ट को बड़े ध्यान से सुने, यहीं से हम लोगों को पता चलेगा कि जो तेनालीरामन थे उन्होंने राजकुमार को कैसे पहचाना इन 5 बच्चों के बीच में से। सर श्रीमान, ईच ऑफ द बॉयज़ टुक आ मोदका एंड एट इट, तो उन्होंने क्या किया कि हर लड़के ने मोदका ली और उसको खाया। और दोस्तों ये सेकंड फॉर्म है ईट की। बट दिस बॉय डिड नॉट, लेकिन इस लड़के ने ऐसा नहीं किया। प्रिंसेस गिव थिंग्स टू अदर्स, जो राजकुमार होते हैं वो चीज़ें दूसरों को देते हैं। दे डू नॉट टेक थिंग्स, वो चीज़ों को नहीं लेते हैं। सेकेंडली, और दूसरी बात, प्रिंसेस आर ऑलवेज सर्व्ड, जो राजकुमार होते हैं उनको हमेशा परोसा जाता है। दे डू नॉट नो, वे नहीं जानते, हाउ टू सर्व देमसेल्व्स, कि वो खुद को, अपने आप को कोई चीज़ कैसे परोसें। इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था, दैट ही मस्ट बी द ट्रू प्रिंस, कि ये सच्चा, अवश्य ही सच्चा राजकुमार होगा। एक्सप्लेन तेनालीरामन, तेनालीरामन ने एक्सप्लेन किया, तेनालीरामन ने समझाया। आगे देखिए। द किंग एंड हिज कोर्ट बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और जो राजा थे और जो उनका दरबार तो खिलखिला के हंस पड़ा। एंड द ओल्ड मैन वॉज टेकन विद हिज यंग गेस्ट फॉर ए गुड मील, और जो बूढ़ा आदमी था उन्हें उनके जो छोटे जो गेस्ट थे, अतिथि थे, उनके साथ उन्हें ले जाया गया फॉर ए गुड मील, एक अच्छे भोजन के लिए। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, साथ में समझ आई होगी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।